नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खौफ की एक ऐसी दुनिया में जहां रोशनी का वजूद खत्म हो जाता है और शुरू होता है अंधेरों का खेल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये दास्तां है एक ऐसी जगह की जहां जिंदा इंसान जाने से डरता है, लेकिन मुर्दे वहां अपनी दुनिया बसाते हैं। ये कहानी है काली पहाड़ी के नीचे बसे उस पुराने श्मशान घाट की जहां की राख कभी ठंडी नहीं होती। और ये कहानी है रुद्रानी की। तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की रात नींद आपके पास भटकने वाली नहीं है। बात 1998 की सर्दियों की है। उत्तर भारत का एक छोटा सा कस्बा था बिशनपुर की सीमा खत्म होते ही एक घना जंगल शुरू होता था और उस जंगल के बीचों बीच बहती थी एक पतली सी नदी। वैतरणी गांव वाले कहते थे कि इस नदी का पानी शापित है और उसी नदी के किनारे था बिशनपुर का पुराना श्मशान घाट। उस श्मशान घाट के बारे में एक बात मशहूर थी। वहां लाशें जलती तो थीं, लेकिन उनकी आत्माएं शायद कभी मुक्त नहीं हो पाती थीं। और उस श्मशान की देखभाल करता था एक बूढ़ा आदमी जिसे सब ताऊ कहते थे। लेकिन ताऊ अकेला नहीं था, उसके साथ रहती थी उसकी गोद ली हुई बेटी रुद्रानी। नाम जैसा वैसा ही रूप, सांवला रंग, बड़ी बड़ी कथई आंखें जिनमें एक अजीब सा खालीपन था। 19 साल की रुद्रानी की खूबसूरती में एक जंगलीपन था, जैसे जंगल का कोई फूल हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ दूर से देखा जा सकता है। वो श्मशान में ही पली बड़ी थी, इसलिए उसे लाशों से डर नहीं लगता था। चिता की आग ही उसकी रोशनी थी और जलती लकड़ियों की चढ़चढ़ाहट उसका संगीत। लेकिन दोस्तों, बुराई की नजर अक्सर सबसे पवित्र चीजों पर ही पड़ती है। बिशनपुर का जमींदार था ठाकुर गजेंद्र सिंह। उसका इकलौता बेटा था विक्रांत, एक ऐसा नाम जिससे पूरा कस्बा कांपता था। बिगड़ा हुआ, अय्याश और क्रूर। उसे लगता था कि पैसे और ताकत से वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। उसके लिए औरतें सिर्फ एक खिलौना थीं। उस दिन अमावस की रात थी, साल की सबसे काली रात। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों में चुभ जाए। श्मशान घाट पर सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई चिता नहीं जल रही थी। ताऊ बीमार था और अपनी झोपड़ी में खांस रहा था। रुद्रानी घाट के किनारे बैठी नदी के काले पानी को घूर रही थी। तभी जंगल के रास्ते पर एक जीप की हेडलाइट चमकी। जीप के टायरों ने सूखे पत्तों को रौंदा वो आवाज सन्नाटे को चीरती हुई श्मशान के गेट पर आकर रुकी। जीप से 4 लड़के उतरे। सबसे आगे था विक्रांत। उसके हाथ में शराब की बोतल थी और आंखों में हवस का नशा। उसके पीछे थे उसके 3 दोस्त, समीर, बंटी और रक्का। ये चारों अक्सर जंगल में शिकार करने आते थे, लेकिन आज उनका शिकार कोई जानवर नहीं था। विक्रांत ने श्मशान की तरफ देखा और एक गंदी हंसी हंसा। क्यों बे रक्का, तू कह रहा था ना कि यहां डर लगता है। देख, यहां तो कोई भूत प्रेत नहीं है, बस राख है। और वो देख। विक्रांत की उंगली उठी और सीधा रुद्रानी की तरफ इशारा किया। रुद्रानी ने जीप की रोशनी अपनी आंखों पर पड़ते ही अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया था और झोपड़ी की तरफ जाने लगी थी। अरे ओ, रुक जा, विक्रांत की आवाज गूंजी। रुद्रानी रुकी नहीं, उसके कदम तेज हो गए। उसे एहसास हो गया था कि ये हवा, ये रात और ये लोग, सब कुछ गलत है। विक्रांत तेज कदमों से आगे बढ़ा और रुद्रानी का रास्ता रोक लिया। कहां भागी जा रही है रानी? मेहमान आए हैं, स्वागत नहीं करेगी? रुद्रानी ने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थीं। उसने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में कहा, रास्ता छोड़िए मालिक, यह श्मशान है, यहां जिंदों का कोई काम नहीं, यह मुर्दों की जगह है, आप लोग चले जाइए। विक्रांत हंसा। उसके दोस्तों ने भी ठहाका लगाया। अरे वाह, शेरनी बोलती भी है। हमें पता है ये मुर्दों की जगह है, तभी तो हम यहां जिंदगी का मजा लेने आए हैं। विक्रांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्रानी के चेहरे से दुपट्टा खींचने की कोशिश की। रुद्रानी ने झटके से उसका हाथ अपनी कलाई से दूर किया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। हाथ मत लगाना, ताऊ को पता चला तो। ताऊ, विक्रांत का दोस्त बंटी पीछे से बोला। वो बुढ़ा जो अपनी खाट से उठ भी नहीं सकता, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक श्मशान में रहने वाली मामूली लड़की ने उसे ठाकुर के बेटे को छूने से मना किया था। उसकी मर्दानगी को चोट लगी थी। उसने रुद्रानी के बाल मुट्ठी में जकड़ ली। बहुत गर्मी है तुझमें, है ना? श्मशान की आग से खेलती है, इसलिए दिमाग खराब हो गया है तेरा। आज तेरी ये गर्मी मैं निकालूंगा।
छोड़ो मुझे, रुद्रानी चिल्लाई। ताऊ, ताऊ। झोपड़ी के अंदर से ताऊ की खांसने की आवाज आई। कौन है? रुद्रानी। बेटी। ताऊ लाठी टेकते हुए बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, रक्का ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। बुढ़े को अंदर ही रहने दो, आज रात का तमाशा उसे नहीं देखना चाहिए, रक्का ने कमीनापन से हंसते हुए कहा। अब रुद्रानी अकेली थी। सामने 4 दरिंदे, पीछे गहरी नदी और चारों तरफ घना जंगल। विक्रांत ने रुद्रानी को घसीटना शुरू किया। चल, जीप में बैठ। रुद्रानी ने पूरी ताकत लगा दी। उसने जमीन से मुट्ठी भर राख उठाई और विक्रांत की आंखों में झोंक दी। आह! विक्रांत चिल्लाया और अपनी आंखें मसलने लगा। रुद्रानी को एक मौका मिला। वो भागी, जीप की तरफ नहीं बल्कि घने जंगल की तरफ। श्मशान के पीछे वाला हिस्सा, जहां पुराने बबूल के पेड़ थे, जो इतने घने थे कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। पकड़ो साली को, आज ये बचनी नहीं चाहिए, विक्रांत दहाड़ा। तीनों दोस्त और विक्रांत पागलों की तरह उसके पीछे भागे। जंगल में सिर्फ भागने की आवाजें आ रही थीं। कांटे रुद्रानी के पैरों में चुभ रहे थे, झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसे पता था कि अगर आज वो रुकी तो उसकी रूह को भी पनाह नहीं मिलेगी। भागते भागते वो एक पुराने खंडहर के पास पहुंची। यह एक पुराना शिव मंदिर था जो अब टूट चुका था। रुद्रानी एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गई। उसकी सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। उसने अपना मुंह हाथों से भींच लिया ताकि सांस की आवाज बाहर न जाए। सन्नाटा छा गया। तभी उसे सूखे पत्तों पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। क्रंच क्रंच। आवाज करीब आ रही थी, बहुत करीब। कहां छुप गई चूहिया? समीर की आवाज आई। यहीं कहीं है। मुझे उसकी चूड़ियों की आवाज आई थी, विक्रांत फुसफुसाया। रुद्रानी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी धड़कनें उन दरिंदों को सुनाई दे देंगी। वो भगवान शिव की टूटी हुई मूर्ति की तरफ देखकर प्रार्थना करने लगी। लेकिन तभी एक टॉर्च की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। मिल गई। रुद्रानी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि आवाज हलक से बाहर आती, बंटी ने एक भारी लकड़ी का टुकड़ा उसके सिर पर दे मारा। तक, एक ही बार, और रुद्रानी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब रुद्रानी को होश आया तो वो बंधी हुई थी। वो लोग उसे वापस श्मशान घाट ले आए थे। घाट, लेकिन घाट के चबूतरे पर नहीं, बल्कि नदी के किनारे, जहां अधजली लकड़ियां पड़ी थीं। रात और गहरी हो चुकी थी। अमावस का अंधेरा अब किसी कालिक की तरह लग रहा था। विक्रांत उसके सामने बैठा शराब पी रहा था। रुद्रानी का सिर खून से लथपथ था। होश आ गया रानी को। विक्रांत ने बोतल फेंकते हुए कहा, मैंने कहा था ना, प्यार से मान जाती तो रानी बनाकर रखता, लेकिन तुझे तो भागने का शौक था। रुद्रानी ने धुंधली आंखों से देखा। ताऊ की झोपड़ी अब भी बंद थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद ताऊ बेहोश हो गए थे या डर के मारे खामोश थे। क्या करोगे मेरे साथ? रुद्रानी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वो जो आज तक इस श्मशान में किसी मुर्दे के साथ भी नहीं हुआ, विक्रांत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर उस रात उस पवित्र नदी के किनारे पाप का वो नंगा नाच हुआ, जिसे देखकर शायद आसमान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली होंगी। रुद्रानी की चीखें नदी के पानी से टकराकर वापस आती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, अपनी इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन उन 4 जानवरों के अंदर का इंसान मर चुका था। घंटों तक नोचने खसोटने के बाद जब रुद्रानी का शरीर बेजान सा हो गया, तब उन चारों को होश आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। रुद्रानी अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी सांसें उखड़ रही थीं। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। भाई, ये तो मर जाएगी, समीर घबराते हुए बोला। अगर किसी को पता चला तो हम फंस जाएंगे। विक्रांत अब भी नशे में था, लेकिन डर उसे भी लगने लगा था। कोई नहीं फंसेगा। विक्रांत ने श्मशान में पड़ी लकड़ियों की तरफ इशारा किया। ये जगह क्या है? श्मशान। यहां क्या होता है? लाशें जलती हैं। एक और लाश जल जाएगी तो किसको पता चलेगा? क्या? रक्का की आंखें फटी रह गईं। तुम इसे जिंदा जलाओगे? मरी तो वैसे भी है ये, विक्रांत ने क्रूरता से कहा। अगर लाश मिली तो पुलिस आएगी, सबूत ढूंढेगी, लेकिन अगर राख मिली तो राख गवाही नहीं देती। उन दरिंदों ने जल्दी जल्दी एक चिता तैयार की। सूखी लकड़ियां, पुराना फर्नीचर, जो भी हाथ लगा सब इकट्ठा कर लिया। उन्होंने रुद्रानी के अधमरे शरीर को उठाया। रुद्रानी को सब महसूस हो रहा था,
लेकिन उसके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं थी। उसने देखा कि उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटाया जा रहा है। वो चिल्लाना चाहती थी, मैं जिंदा हूं, मुझे मत जलाओ, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घुरघुराहट निकली। विक्रांत ने पास ही पड़ी एक जलती हुई लालटेन उठाई। उसने रुद्रानी के चेहरे के पास झुककर कहा, अगले जन्म में अगर पैदा हो तो अमीर घर में पैदा होना और मेरी रास्ते में कभी मत आना। रुद्रानी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपनी आंखें खोली। उस पल उसकी आंखों में जो भाव था वो डर का नहीं था, वो नफरत का था। इतनी गहरी नफरत जो मौत के पार भी जा सकती थी। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, शायद कोई श्राप या शायद अपने इष्ट देव को पुकार। विक्रांत ने लालटेन को लकड़ियों पर गिरा दिया। घास फूस और सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। धू धू करके लपटें उठने लगीं। आग की लपटों ने जैसे ही रुद्रानी के पैरों को छुआ, उसके शरीर में एक जोरदार ऐंठन हुई। दर्द की इंतहा थी। वो तड़पी, चिता पर ही तड़पी। एक जिंदा इंसान का जलना, सोचिए दोस्तों, वो दर्द कैसा होगा। उसकी चमड़ी पिघलने लगी, बाल सुलगने लगे। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जलते हुए भी उसकी आंखें खुली थीं और वो एक तक विक्रांत को ही देख रही थी। लपटें ऊंची होती गईं और उन लपटों के बीच से एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो चीख इतनी तेज और भयानक थी कि जंगल के पक्षी अपने घोंसलों से उड़ गए। विक्रांत। तत् आग के बीच से यह नाम गूंजा। विक्रांत और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। चलो यहां से, भागो, समीर चिल्लाया। वो चारों अपनी जीप में बैठे और गाड़ी को फुल स्पीड में भगा ले गए। पीछे छोड़ गए एक जलती हुई चिता, एक अधूरी मौत और एक ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित अब खून से होना था। उन्होंने सोचा कि खेल खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि रुद्रानी राख बन गई, लेकिन वो भूल गए थे कि श्मशान में जलने वाले को अगर सही विधि से न जलाया जाए और अगर मौत अधूरी हो तो आत्मा परलोक नहीं जाती, वो वहीं रह जाती है अपनी राख में, अपने कातिलों का इंतजार करने के लिए। अगली सुबह जब गांव वाले श्मशान घाट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक चिता जली हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चिता की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई थी, जबकि बारिश हो चुकी थी। और उस राख के ढेर के बीचों बीच कुछ ऐसा था जिसे देखकर ताऊ की चीख निकल गई। राख के ढेर में एक हाथ बाहर निकला हुआ था और उस हाथ की मुट्ठी कसकर बंद थी। जब ताऊ ने कांपते हाथों से वो मुट्ठी खोली तो उसमें विक्रांत की शर्ट का एक टूटा हुआ बटन था। रुद्रानी जा चुकी थी, लेकिन काली पहाड़ी के उस श्मशान में अब एक नया साया आ चुका था। और विक्रांत अपने महल में बैठकर जश्न मना रहा था, इस बात से बेखबर कि उसकी मौत ने अभी अभी जन्म ले लिया है। उस रात के ठीक 3 दिन बाद विक्रांत के दोस्त रका के साथ पहली घटना घटी। क्या हुआ रका के साथ और कैसे रुद्रानी ने अपनी राख से उठकर अपना बदला लेना शुरू किया, यह हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रात को पीछे मुड़कर मत देखिएगा, शायद कोई आपको भी देख रहा हो।